मंडवारिया में सामाजिक समरसता की मिसाल, 36 कौम ने की पूजा। (1857) के क्रांतिवीर दाता सादुल सिंह लोक देवता के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। सिरोही के मंडवारिया में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई तो भक्त भाव विभोर हो उठे। दाता सादुल सिंह जी और मालजी मीणा की मूर्तियों से मिली सामाजिक एकता। हजारों लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। इतिहास से अध्यात्म और सामाजिक समरसता का एक अनूठा आयोजन। सिरोही जालोर की सीमा पर छोटा सा गांव है मंडवारिया। लेकिन मंडवारिया में बीते दिनों एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो मौजूदा दौर में सामाजिक एकता और समरसता की एक बड़ी मिसाल के रूप में सामने आया। अवसर था 1857 की क्रांति के एक अभूतपूर्व योद्धा, क्रांति के महानायक और जन जन की आस्था के केंद्र दाता सादुल सिंह जी देवड़ा के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। यह आयोजन इतिहास के गुमनाम योद्धा को उचित जगह दिलाने का नहीं, बल्कि जाति पाति की दीवारों को ढहाते हुए 36 कौम यानी सर्व समाज को एक जाजम पर लाकर खड़ा करने वाला भी रहा है। और इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत इसका सामाजिक समरसता यानी सोशल हार्मनी वाला स्वरूप रहा। आमतौर पर इस इलाके में समाज जातियों में बंटा दिखता है, लेकिन मंडवारियों में इस आयोजन में जनसैलाब किसी एक जाति का नहीं बल्कि हर वर्ग का नजर आया। और यह पहल आज की नहीं है और केवल सादुल सिंह जिस ऐतिहासिक दौर में हुए और उनके सहयोगी रहे मालजी मीणा की प्रतिमा भी पूरे सम्मान के साथ स्थापित की गई। एक तरफ क्षत्रिय समाज के आराध्य और दूसरी ओर आदिवासी समाज के गौरव, दोनों का एक साथ एक ही स्थान पर होना इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र रक्षा और स्वधर्म के लिए किया गया बलिदान किसी जाति का मोहताज नहीं होता। देवरों में जो इनके देवरे हैं दाता सादुल सिंह के कई गांवों में, उनमें मालजी मीणा की प्रतिमाएं हैं और उनकी उपस्थिति इस आयोजन को सामाजिक भाईचारे के उत्सव के रूप में अधिक प्रभावी तरह से व्याख्यात करती हैं। यहाँ आयोजन जो है बड़ा गजब का रहा है। कलश यात्रा, भक्ति का सैलाब नज़र आया, लोग नाचते नज़र आए, यहाँ पे लुत्फ उठाया उन्होंने नृत्य का। और एक शहादत से देवत्व की जो यात्रा है दाता सादुल सिंह देवड़ा की, वो बड़ी अपने आप में अनूठी रही है। तो सिरोही के इस मंदिर में जो क्रांति की ज्वाला नसीराबाद से एरिनपुरा होते हुए सिरोही तक पहुंची थी, इस मंदिर में दाता सादुल सिंह जी के साथ उनके सहयोगियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया उस इलाके में जहां जाति एक बहुत बड़ा विषय है। तो 1857 की क्रांति के महानायक रहे हैं सादुल सिंह देवड़ा। उनकी प्रतिमा का जो कार्यक्रम था नरेंद्र सिंह देवड़ा और उनके पिता समेत उनके परिवार की ओर से विहंगम पुष्प वर्षा का नज़ारे, हेलीकॉप्टर और तमाम चीज़ें गांव वालों ने बहुत ही लुत्फ इस आयोजन का उठाया। इस कार्यक्रम के बाद जो चर्चाएं हुई वो बड़ी जोरदार हैं कि यहाँ पे सोशल हार्मनी जो नज़र आई है वो अपने आप में देखने वाली। और ये केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और अध्यात्म का एक अनूठा, सामाजिक समरसता का एक अनूठा जो है वो आयोजन नज़र आता है। धर्म और इतिहास की धरा के रूप में मंडवारिया को माना जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा ही चर्चा का केंद्र नहीं रही, चर्चा का केंद्र रहा यहाँ पूर्व विधायक रहे सैम लोढ़ा का स्पीच भी। सैम लोढ़ा ने बहुत गहरी बातें कही इस आयोजन में। क्या कुछ कहते हैं सैम लोढ़ा, आइए सुनते हैं।
मैं अणान कियो नागर साहब ने मैं कियो तीर्थगिरी जी महाराज मैं नागर साहब ने मैं कियो तीर्थगिरी जी महाराज बैठा बच्चे बोलबारी करनी जरूरत है। आप एकला ही काफी हो। मारो तो आपने अथोराइज निवेदन है पूज्य संत तीर्थगिरी जी महाराज महामंडलेश्वर रमेश भारती जी महाराज परम सम्माननीय महाराज साहब वंशवर्धन सिंह जी, दीप सिंह जी धनानी, हमारे मित्र भाई नरेंद्र सिंह जी, समर सिंह जी, भवर सिंह जी और देलदर नारायण सिंह जी, कार्यक्रम के संचालक भाई नौरतन सोनी, नागर साहब, उपस्थित हमारे मेहमान कलाकार। गुजरात में जरा भूकंप आई हो गए तो पावापुरी में एक जैन आचार्य था कलापुन सूरी जी, हमें तो देवलोक बुआ पाए, वे पिया लगावता था कि भाई कौन कतरा पिया लगावे तो जने पावापुरी तीर्थ बनाइए बाबूभाई संघवी, वे यूं कहता था 25 लाख लगाओ 30 लाख लगाओ। तो मन महाराज मन की वर्णन कियो कि बाबूभाई तमें 1 आपो दादो तमने 5 आपसी, मतलब तुम 1 करोड़ दो तुम्हें आगे परमात्मा 5 करोड़ देगा। फिर बाबूभाई ने मुझे बताया कि उन्होंने सूरत में एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स किया और उसी साल 200 करोड़ रुपए कमाए। तो एक बात दिमाग में बिठा लो आप सब, महीने के 10,000 रुपए कमाते हो तो मन में ये भाव रखो कि 1,000 रुपया वापस समाज पर खर्च करोगे और जो ऐसा करेगा उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। दान देने से, समाज के लिए योगदान करने से जो आपको आशीर्वाद मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, जो ब्लेसिंग मिलती है, वही आपकी तरक्की को आगे बढ़ाती है। नहीं तो कबीरदास जी ने कहा है बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दियो धन ना घटे, कह गए दास और साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लकवा वाला तो घणी लगी है, मैं ऊपर पल्ले नहीं पड़े तो यही क्या करे। इसलिए ये जो कुछ मिला है आपको, कपड़े, बिना कपड़े आए थे हम इस धरती पर, नाम पद प्रतिष्ठा संपत्ति धंधा व्यापार सब इस समाज का दिया हुआ है। इसलिए चाहे खेती करो, चाहे मजदूरी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे सरकारी नौकरी करो, चाहे राजनीति करो, धर्म की शरण में रहो। जो धर्म की शरण में रहेगा वो जहां जाएगा वहां खुशबू फैलाएगा। ये नरेंद्र सिंह जी आपके सामने हैं, एक उदाहरण है। ये कहां से शुरू किया था, इनके पिताजी को भी जानता हूं मैं। तो अब भाव क्या है, पैसा कमाने के बाद भाव ये कि धर्म की शरण में रहूं, धर्म के लिए कुछ करूं, लोगों के बीच में लोगों के लिए करूं। तो इसलिए इतनी मेरी विनती है कि मन में इस भाव को रखें, सब मिलजुल कर आगे बढ़ें। इस मौके पर मुझे भी उन्होंने 3 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, शोभा यात्रा से शुरुआत हुई और नजारे अनोखे रहे। मंगल कामना करता हूं। बहुत निवासी भी आए, भाजपा के नेता भी आए और कांग्रेस के भी, और कई पूर्व राज परिवारों और ठिकानों रियासतों से भी लोग आए। और यहाँ मौजूदगी रही बूंदी के पूर्व महाराव राजा वंशवर्धन सिंह हाड़ा और धनानी के ठाकुर दीप सिंह की भी, और उनका सम्मान किया गया कमेटी की ओर से। यहाँ छात्र नेता मोती सिंह जोधा भी मौजूद रहे और उन्होंने संतों से सम्मान प्राप्त किया। और क्या कुछ कहा वंशवर्धन सिंह हाड़ा ने इस अवसर पे। आप सभी को जय रंगनाथ जी की जय माता जी। मंच पर उपस्थित संत महाराज, मंच पर उपस्थित संयम लोढ़ा साहब, ठाकुर साहब धनानी और यहाँ पे पधारे सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, मेरा ये प्रथम आगमन है सिरोही की आपकी इस पावन धरती पर। और मुझे बहुत खुशी है जिस समय मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ पे दादा शार्दुल सिंह जी साहब का ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए आपने मुझे याद किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जुड़ाव आपके सिरोही महाराज साहब और महाराज कुमार साहब से भी है और समय समय पर उनसे ज़रूर बातचीत होती रहती है, पर मेरा यहाँ पे आपके प्रॉपर सिरोही में पहली बार आना हुआ और मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा और समय निकाल के मैं आऊँ तो यहाँ आसपास के जो भी आपके पावन तीर्थ हैं, स्थान हैं, उसको
तरीके से देखूं और आप लोगों का कभी बूंदी या हड़ौती की धरती पर आना हो तो मारवाड़ आपका में बहुत बहुत होने स्वागत वाले है। आप कभी आयोजन भी विविध मेरे लिए सांस्कृतिक कोई समरसता से काम हो पूरे या आप होते ही मिलना हैं। चाहें इस बार सामाजिक तो आपका समरसता घर भी है, आप यहाँ कभी नजर पधारें। आई। बहुत लोगों बहुत ने धन्यवाद। सांस्कृतिक आयोजनों का बड़ा पुरजोर तरीके से लुत्फ लिया। यहाँ धार्मिक धारा भजनों के माध्यम से भजन सम्राट छोटू सिंह रावणा भी यहाँ आए। यहाँ पे और भी कई कलाकार भजन गायकों ने अपनी अनूठी प्रस्तुतियाँ दी थी। और बड़ी चीज़ ये है कि मंडवारिया के नरेंद्र सिंह देवड़ा और ठाकुर भंवर सिंह जी, रूप सिंह जी परिवार की ओर से आयोजित इस समारोह में सिरोही, जालोर और पाली से हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की थी। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कल्चरल जो इवेंट था वो अपने आप में उनको एक लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए जिस तरह से यहाँ पे आयोजन परिवार की ओर से मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई और अलग अलग कोनों से, प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए कलाकारों ने अपनी विशेष प्रस्तुतियाँ देकर लोगों का मन मोहा। और धार्मिक आयोजन जो है वो एक ऐतिहासिक चरित्र का अध्यात्म से परिपूर्ण संतों के सानिध्य में जिस तरह से ये आयोजन हुआ, ये बड़ी बात है अपने आप में। और इस आयोजन ने एक अनूठा रूप, अनूठा रंग दिखाया है। और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अलग अलग जगह के लोग मौजूद रहे और यहाँ पहुँचे। जोधपुर विश्वविद्यालय में छात्र नेता रहे और अब युवा नेता के तौर पे सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे मोती सिंह जोधा भी। मोती सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। और उन्होंने आह्वान किया सिरोही के लोगों से कि यहाँ पे वो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो मेघराज सिंह रॉयल का एक प्रकल्प है। और बेहतरीन अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, प्रतिभाशाली वंचित परिवारों के लोग उनसे सामाजिक, सांस्कृतिक और विवाह जैसे आयोजनों के लिए मदद प्राप्त कर सकते हैं, इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। तो लंबी बात मोती सिंह जोधा ने कही, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मोती सिंह जोधा ने इस आयोजन में। बोले सादुल सिंह जी भोमिया जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एक शाम विशाल भजन संध्या के अंदर उपस्थित के पूरी ताकत के साथ बहनों 36 बोले सादुल सिंह जी भोमिया जी महाराज की। शाम को लेट आया था 1 बजे के आसपास, मैंने मेरी बात सादुल सिंह जी भोमिया जी, अभी देवेंद्र सिंह जी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एक शाम भोमिया जी नाम विशाल भजन संध्या के अंदर उपस्थित के माध्यम से माताओं, बहनों, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस सिरोही देवनगरी की आया था 1 बजे के आसपास, मैंने बहुत ही शानदार रख दी थी। या एक बार देवेंद्र सिंह जी जोरदार तालियों से स्वागत करें, 2 शब्द और बोलें करें। मैं आप और भजनों के बीच में, मुझे अच्छा लगा कलाकार भजनों के माध्यम से प्रस्तुति दे रहे हैं, पर इतना मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस सिरोही देवनगरी की धरती पर इतना बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया। एक बार आयोजनकर्ताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मुझे अच्छा लगा कि सिरोही की इस देवनगरी धरती के ऊपर इतना सुंदर प्रोग्राम आपने रखा है और इस मंच के ऊपर और मंच के सामने माताएं, बहनें, युवा साथी, 36 कौम के लोग विराजे हैं। यही एक जाजम है कि दुनिया की तमाम संस्कृतियां नष्ट हो गई, यवन, यूनान, मिस्र सब एक मिट गए, एक हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता अगर बची है तो हमारी सनातन संस्कृति अगर बची है तो यही एक कारण है कि हम सब आज भी मजबूती के साथ में एकत्र एक साथ बैठते हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे ही एक साथ संगठित रह के, एक रह के, जब बात अपने देश की आए, बात राष्ट्र हित की आए, तो हम इसी तरह एक रह के अपनी एकता का परिचय दें। क्योंकि हिम्मत से काम लो मेरे स्वजन, ये दुनिया सिर्फ हिम्मत वालों के लिए बनी है। मुर्दों की तरह मत जियो मेरे भाई, मुर्दे तो केवल कब्रों के ही काबिल होते हैं। हिम्मत हार कर जो मरने की सोचते हैं, हमने उस स्थिति में जीने की कसम खाई है, क्योंकि मरना काम नहीं है बहादुरों का। बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सफल आयोजन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। बाकी पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जयनारायण विश्वविद्यालय का छात्र प्रतिनिधि होने के नाते
जो भी आपका विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी काम हो तो जरूर अपने भाई को आदेश कीजिएगा। आपके साथ में मजबूती के साथ में खड़ा रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। मंच संचालक महोदय फरमा रहे हैं कि एक बात और बोलो। वैसे ये सारे यहाँ के लोग देशावर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सारे बिजनेस के क्षेत्र के अंदर अच्छे हैं, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ कि आप में से जितनी बहनें बैठी है, युवा साथी बैठे हैं, देशावर तो आप जा ही रहे हो, उसके साथ में शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी सिरोही के क्षेत्र में अधिकारी निकल कर इस समाज का और सिरोही का नाम रोशन करे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जिसके 90% से अबाउ परसेंटेज है और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो एक पश्चिमी राज्य उत्तरी भारत के सबसे बड़े भामाशाह मेघराज सिंह जी रॉयल ने एक यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया है। तो उसमें से 90% से 12th के अंदर जिसके अबाउ परसेंटेज है वो RS और IAS की तैयारी करना चाहता है। तो ऐसे लोगों का जयपुर के अंदर स्वागत है। PG की, कोचिंग की सारी फ्री सेवा, अभी 600 लोगों को, युवाओं को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। एक लड़के का, एक बहन का खर्च आता है 3 से 5 लाख रुपए, 9 से 10 करोड़ रुपए इसके ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। तो आप में से जो भी है ऐसे, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, RS की तैयारी करना चाहता हूँ, IAS की तैयारी करना चाहता हूँ, उनका भी मोस्ट वेलकम है। दूसरा, जो पढ़ाई के अंदर मजबूत नहीं है, कमजोर है, और उनको एक होटल मैनेजमेंट का 3 साल का कोर्स, अब अगर बार अपन होटल मैनेजमेंट का कहीं कोर्स करवाते हैं तो सामने पैसे देने पड़ते हैं। वो फ्री में जैसलमेर की 5 स्टार होटल में, सूर्यागढ़ और लक्ष्मी निवास पैलेस में फ्री में 3 साल तक होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवा के साथ में मंथ के 10,000 रुपये दे के 3 साल जब आपके पूरे हो जाए तो 5,40,000 रुपये आपको साथ में देंगे और 3 साल का आपको सर्टिफिकेट भी देंगे होटल मैनेजमेंट का। उसके बाद में आप भारत के किसी भी कोने में और भारत के बाहर भी जाओगे कि मंथ की आपकी सैलरी 2 से 2.5 लाख आराम से हो जाएगी। ऐसा भी कोई करना चाहे तो उनका भी स्वागत है। और तीसरा, जो बहनें हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, अपनी जो बुजुर्ग बैठे अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं, तो वैसे लोगों का भी 5 स्टार होटल के अंदर शादी करके उनको विदाई करने का कार्य भी करते हैं। तो ऐसे भी कोई हो, आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने सबने मेरे को सुना, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जनता के विशेष आकर्षण का केंद्र भक्त भगवत दास भी रहे और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच में उनका संबोधन लोगों के लिए खासा सुनने लायक रहा। और यहाँ पे छोटू सिंह रावणा ने जिस तरह से प्रस्तुतियाँ दी, साथ ही लोगों ने उनकी प्रस्तुतियों पे लुत्फ उठाया। जो मौजूद भजन कलाकारों की खासी अच्छी प्रस्तुतियाँ 2 दिनों तक रही। यहाँ पे महिला पुरुष कलाकारों ने खासी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी और इन प्रस्तुतियों के बीच में जैसा मैंने बताया कि भक्त भगवत दास को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ एकत्र हुई और इस बालक साधुजन ने अपनी जो बात कही वो अपने आप में लोगों को प्रेरणा से भरने वाली आप लोग रही। साइड में हो जाए, बहुत छोटे हैं, दिखाई नहीं देंगे, सब लोग देखना चाहते हैं। अब सबसे पहले आप सब अपने हाथ खड़े कर लीजिए। मेरे बाद बोली लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।
इतने उच्च शब्दों के मैं लायक हूँ ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आपका बड़ोपन है, आपने इतने प्रेम से इतने कोर्ट से स्वागत करा। समस्त विराजमान यहाँ भक्तगण और विशेषकर मंडवारिया परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेषकर धन्यवाद कि आपने मुझे इस भव्य कार्यक्रम में याद करा। और आज के समय जब पूरा समाज, देश, विश्व इतनी प्रगति पर है और इतनी मशीन पर, टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, और आज के समय हम अपने लोक देवता को, हमारे पूजनीयों को याद करते हैं, साधु सिंह जी को, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस मंडवारिया परिवार को एक बहुत धन्यवाद दें, और मैं मेरी तरफ से, पूरी परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी पहचान, विशेषकर राजस्थान में हमारी पहचान हमेशा हमारे लोक देवताओं से हुई है। हमारी देवी देवता तो पूरे देश भर में हमें मार्गदर्शन देते हैं, परंतु राजस्थान की जो विशेषता है, राजस्थान की जो पहचान है, हमारे लोक देवताओं से है। और जैसे हमारे मालानी में मलनाथ जी का हो, रूपा देव जी का हो, पटानी शाह दादी शाह का हो, तो ये हमारे क्षेत्र के जो लोक देवता हैं उनकी हम चाहे प्रतिमा हो, चाहे उनकी हम कथाएं हो, उनके ग्रंथ हो, उनके गीत भजन कुछ भी हो, हम याद करते रहेंगे। तो आज की पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी उनको दोहराते रहते हैं, और ये परंपरा हमारी है, हमारी जो संस्कृति है और उससे जुड़ी हुई हमारी जो पहचान है वो बनी रहेगी। विश्व भर में राजस्थान और विशेषकर पश्चिम राजस्थान इसीलिए प्रसिद्ध है कि हम अपनी परंपरा को भूले नहीं हैं, हम अपनी रीति रिवाज को भूले नहीं हैं, हम अपने रंगों को नहीं भूले हैं, और ये सब अपने धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं। किसी न किसी जगह से, कहीं ना कहीं से हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वहीं से हमें मार्गदर्शन मिला है पीढ़ियों से, चाहे युद्ध के समय हो, चाहे भाव भक्ति का समय हो, चाहे शादी ब्याह का समय हो, कहीं ना कहीं हमारे लोक देवता, हमारे धार्मिक स्थल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज मंडवारिया परिवार ने इस भव्य कार्यक्रम में मुझे याद करा, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी भक्तों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, और आज के दर्शन करके, आप सबके दर्शन करके, दाता साधु सिंह जी के आशीर्वाद से, आशीष से आगे हम बढ़ते रहें, देश आगे बढ़ता रहे, ये हमारी प्रार्थना है, ये अपना सपना है। हम सब उसमें एक लगे हुए हैं, साथ में भारत को विकसित देश बनाने में, तो वो आगे बढ़े, ये हम प्रयास में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र सिंह देवड़ा परिवार के इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण जो आकर्षण का केंद्र रहे वो छोटू सिंह रावणा के भजन रहे। छोटू सिंह की मौजूदगी, इससे पहले पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी की मौजूदगी एक दिन पहले, और तमाम जो लोगों के समायोजन से, समन्वय से ये सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल मंडवारिया का महा आयोजन बना, जिसमें 1857 की क्रांति के महानायक दाता सादुल सिंह के जयकारों से पूरा सिरोही गूंजता रहा कई दिनों तक, और 36 कौम की हाजिरी रही। और यह आयोजन न केवल इतिहास के गुमनाम योद्धा को शेष समाज के सामने खड़ा करता है, बल्कि जाति पाति की दीवारों को ढहाते हुए सर्व समाज के लोगों को एक जादम पर भी लाता है। और इस आयोजन में, जैसा मैं पहले बताता रहा हूँ कि यह 1857 की क्रांति में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा था, तो नसीराबाद और टॉटगढ़ पे हमला करके दाता सादुल सिंह ने अरावली की पहाड़ियों को अपना गढ़ बनाया था, और उन्हीं के मंदिर की यह प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लोगों ने एक भव्य प्रतिमा की स्थापना की है, उनके सहयोगियों समेत, नरेंद्र सिंह देवड़ा, उनके परिवार, ठाकुर साहब भंवर सिंह समेत लोगों ने इस मंदिर में प्रतिमा का जो है वो शिलान्यास किया है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि 1857 की क्रांति में उन्होंने माउंट आबू में अंग्रेज़ अफसर कॉलोनी को बंधक बना के ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी थी, लेकिन बाद में उन्हें अपनों के विश्वासघात और अंग्रेज़ों के षड्यंत्र के कारण वीरगति प्राप्त करनी पड़ी। लेकिन उनके बाद करीब 250 साल से लोग उन्हें जुझार देवता के रूप में पूजते हैं। पालीजाल और सिरोही के कई गाँवों में उनके मंदिर हैं, और वो एक जागृत लोक देवता के रूप में माने जाते हैं, जो दुखियारों के
कष्ट हरते हैं। और इस आयोजन में तीर्थगिरी महाराज के सानिध्य में भी पूरा आयोजन हुआ। मंडवारिया के मठ के जो महंत हैं तीर्थगिरी महाराज, उनकी विशेष उपस्थिति रही। महंत नारायणगिरी महाराज भी यहाँ उपस्थित रहे, जो अखिल भारतीय साधु समाज के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और दुधेश्वर मठ गाजियाबाद के पीठाधीश्वर हैं। और जैसा मैंने बताया कि इस आयोजन में जो है वो सीधे तौर पे एक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन जैसा नहीं लगता। यह केवल एक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन जैसा नहीं लगता, बल्कि इसमें एक सामाजिक समरसता से परिपूर्ण जो माहौल नज़र आया वो अपने आप में बड़ा उल्लेखनीय, विशिष्ट और चेतना से भरा रहा। जहाँ पे जाति पाति के बंधन नज़र नहीं आए, सबने एक जाजम पे भोजन किया और लोगों ने बड़ा लुत्फ उठाया इस आयोजन में। जिस तरह से ढोल थाली की थाप पे नृत्य किया है लोगों ने जम के। और 1857 की क्रांति के एक महानायक जो कि तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए थे। जैसा अगर अपन इतिहास देखें तो मारवाड़ में ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ एक विद्रोह करते हैं, बाद में वो मेवाड़ में निर्वासित हो जाते हैं, लेकिन सादुल सिंह देवड़ा का विद्रोह लंबे समय तक चला और अंग्रेज़ों की नाक में दम करता रहा। तो ये दो महान योद्धा, जिसमें खुशहाल सिंह चंपावत आहुआ का नाम बड़ा है, परंतु शार्दुल सिंह देवड़ा का नाम जो है वो इतना अधिक इतिहासकारों ने भले अपनी किताबों में स्थान नहीं दिया, लेकिन यहाँ की जन जन की आस्था के केंद्र हैं। और इस आयोजन में जिस तरह से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई और एक बड़ा माहौल यहाँ पे नज़र आया, वो अपने आप में अनूठा मैसेज देने वाला रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।